नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मकर संक्रांति के अवसर पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने श्री दरबार साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर देश दुनिया की सलामती के लिए दुआ मांगी और इस मौके पर भारी मात्रा में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए और उन्होंने वाणी का श्रवण किया। एक रिपोर्ट देखिए। मकर संक्रांति के अवसर पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हजारों श्रद्धालु श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए। इस मौके पर भारी सर्दी के बीच श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिली और वे आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। बता दें कि इस दिन का सिख इतिहास में खास महत्व है। इसी दिन 40 सिख मुगलों से लोहा लेते समय शहीद हो गए थे। इन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने मुक्ति का वर दिया था। इसी दिन को याद करते हुए हर साल श्रद्धालु मकर संक्रांति के अवसर पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं और शहीदों को याद करते हैं। इस मौके पर दरबार साहिब पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दिन का स्नान शुभ माना जाता है और इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, हर मुराद पूरी होती है। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने स्नान कर देश और अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना की है। वाहिगुरु जी की फतेह। आज मंगलवार 14 तरीक माघी वाले दिन श्री दरबार साहब स्नान करने वास्ते आए, दर्शन करने वास्ते आए। वाहिगुरु मेहर करे, नवा महीना खुशियां खेड़ियां भरिया लंघे। सतगुर सच्चे पातशाह सरबत दा भला करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। यहाँ रात को भी कल लोही का प्रोग्राम था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ आने के दर्शन, बाबा के दर्शन होते हैं, बढ़िया। मकर संक्रांति के दिन हम लोग इंदौर से बहुत दूर से आए हैं और हमारे बाबा साहब इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान बाबा को यही प्रार्थना कि हमारे ऊपर दया बनी रहे, हम हर साल आते रहे, बाबा जी के दर्शन करते रहे। बहुत पवित्र है अज गुरु महाराज पातशाह जी ने कृपा की। अज मुक्तसर साहब 40 मुक्तियां की धरती से जिथे गुरु पातशाह ने बदावा पा रहा है, बड़ा धूमधाम में मनाया जा रहा है। अं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी के दर्शन करना है, खुशियां प्राप्त महाराज। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु घर पहुंचे इन श्रद्धालुओं ने जहां आस्था की डुबकी लगाई तो वहीं देश दुनिया में शांति के लिए कामना की। अमृतसर से अमित शर्मा की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। वहीं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के दर्शनों के बाद अब चलते हैं श्री मुक्तसर साहिब। यह वही स्थान है जहां श्री गोविंद सिंह ने 40 सिखों को मुक्ति का वर दिया था। मुक्ति के इसी वर के कारण इस स्थान का नाम श्री मुक्तसर साहिब पड़ा था। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां विश्व भर का मशहूर माघी मेला लगता है। रिपोर्ट देखिए। श्री मुक्तसर साहिब में लगने वाला
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾਘੀ ਦੇ ਕਰਕੇ उधर भी 4-5 गुरुद्वारा साहब ने उधर भी दर्शन मेले करांगे। ये शुभ दिहाड़े ते एक तो मकर संक्रांति है, हिंदू वीरां दा त्यौहार होया। ये साडे त्यौहार ये इतिहासिक दिन ये माई भागो जी भाई मां सिंह नूं जिहड़े बदावा लिख के दे गए सन, वो इत्थे आए, उन्होंने इत्थे जंग लड़ी गुरु साहब दे नाल। वो इत्थे गुरु महाराज ने बदावा पाड़िया ते 40 मुक्तियां दी धरती होण दा इस खिदराने दी ढाब नूं सुभाग प्राप्त होया। ते ये टुट्टी गंढी साहब गुरुद्वारा साहब इत्थे गुरु महाराज ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਝਬਾਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਾਣ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ। इथों जित प्राप्त करके फिर हजूर साहब नूं रवाना होए। इथों 40 मुक्तों की याद में हर साल श्री मुक्तसर साहिब में लगने वाले इस मेले में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये मेला हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है और यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। श्री मुक्तसर साहिब से तरसेम डूडी की रिपोर्ट, ANB न्यूज। उधर हरियाणा में CID को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में अब सुगबुगाहट ये भी है कि CID को मुख्यमंत्री के अधीन करने की तैयारियां अधिकारियों ने शुरू कर दी है, जिसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। क्या बोले विज, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में CID गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के अधीन करने की सुगबुगाहट प्रदेश में तेज हो गई है। सुगबुगाहट है कि CID गृह मंत्री अनिल विज से वापस लेने की तैयारी अधिकारियों ने शुरू कर दी है। इस बात को लेकर जब गृह मंत्री अनिल विज से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले में अब तक का सबसे बड़ा बयान दे डाला। विज ने कहा कि CID विभाग के लिए हो रही भागम भाग के पीछे उन्हें मनसा कुछ और लग रही है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं और उन्हें किसी तरह की तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अधिकारियों को सिर्फ आदेश देकर कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी विभाग का विभाजन कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं। वो जब चाहें जिस डिपार्टमेंट का विभाजन करना चाहें विभाजन कर सकते हैं, किसी विभाग को लेना चाहें उस विभाग को ले सकते हैं। मैंने कभी इस बात पर एतराज़ नहीं किया और कोई तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जब सर्वे सर्वा होता है तो बिना किसी उसके भी सारे अधिकारियों को वो डायरेक्ट आदेश दे सकते हैं, सारे अधिकारियों से डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। ये जो इतनी भागम भाग हो रही है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई मंशा और है। एक तरफ CM का ये कहना कि उनके और अनिल विज के बीच का मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ CID को प्रदेश की सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री से लेने की तैयारी की सुगबुगाहट अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। वहीं जब दोनों नेता एक दूसरे को अच्छा मित्र बता रहे हैं तो ऐसे में सवाल ये भी है कि दोनों के बीच के विवाद को तूल कौन दे रहा है। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। क्या बोलती दुनिया में खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का कसीदाकार, जहां कोस कोस पे बदले है पानी, जहां 2.5 कोस पे बदले है वाणी, जहां की मिट्टी और हवा में महकती है पीर और संतों की रूह, उस प्रदेश की नजाकत और उस प्रदेश का मिजाज दिखाएंगे हम ANB न्यूज पर। अपना उत्तर प्रदेश। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फरवरी में पेश होने वाले बजट में आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सेविंग्स के लिए 2.5 लाख तक के टैक्स एग्जेम्पशंस का ऐलान हो सकता है। यह व्यवस्था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में 50,000 रुपए तक के निवेश के लिए हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में वेतनभोगी करदाताओं के लिए सरकार इंसेंटिव्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सेविंग्स के लिए 2.5 लाख रुपए तक के टैक्स एग्जेम्पशंस की इजाजत दे सकती है। पीपीएफ NSC पर बढ़ेगी छूट। मिनिस्ट्री की इस सेक्शन के तहत एक अलग एग्जेम्पशन की व्यवस्था कर सकती है। यह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 50,000 रुपए तक के निवेश के लिए हो सकता है। इसके साथ ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अधिकतम सालाना निवेश की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की जा सकती है। स्मॉल सेविंग स्कीम खास तौर से पीपीएफ और NSC पर टैक्स इंसेंटिव्स देने का प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने है। अगर इस पर आगे काम होगा तो इसे बजट में शामिल किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। 1 फरवरी को बजट 2020 पेश होगा और इस बार बजट में घरेलू केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। बजट में घरेलू केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक तैयार माल की जगह कच्चे माल के सस्ते में इंपोर्ट के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। बजट में घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केमिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सस्ते इंपोर्ट पर शिकंजा कसा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर होगा, जिसके तहत इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव हो सकता है। बजट में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए कदम
उठाए जाएंगे। उद्योग मंत्रालय की गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग है, लेकिन वित्त मंत्रालय इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के पक्ष में नहीं। उद्योग मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है। आपको बता दें कि पिछले बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 12.5% हुई थी। वहीं वाणिज्य मंत्रालय ने आगामी बजट 2020-2021 में सोने पर आयात शुल्क घटाने की मांग की है। जेम्स और ज्वेलरी को बनाने, तराशने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से यह सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय ने की है। रिपोर्ट देखिए। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को बजट के लिए सुझावों में सोने के आयात शुल्क घटाने पर विचार करने को कहा है। पिछले बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था। इंडस्ट्री इसे घटाकर 4% करने की मांग कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने आगामी बजट 2020-21 में सोने का आयात शुल्क घटाने की मांग की है। जेम्स और ज्वेलरी को बनाने, तराशने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से ये सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय ने की। देश का सोना आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब 7% गिरकर 20.57 अरब डॉलर रह गया। वित्त वर्ष 2018-19 में इसी अवधि में यह आंकड़ा 22.16 अरब डॉलर था। सोने के आयात में कमी से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। 2019-20 के अप्रैल-नवंबर में व्यापार घाटा कम होकर 106.84 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी अवधि में व्यापार घाटा 133.74 अरब डॉलर पर था। भारत दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड आयातक देश है और ज्वेलरी इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने के लिए नए इंपोर्ट किया जाता है देश में सालाना 800 से 900 टन सोना आयात होता है। वहीं जेम्स और ज्वेलरी निर्यात अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब 1.5% गिरकर 20.5 अरब डॉलर रहा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में बढ़ता अपराध अब पुलिस के काबू से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बढ़ रहे अपराध से शहर की जनता त्राही त्राही कर रही है। एक बार फिर से चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए शहर के ज्वेलर्स की दुकानों को अपना निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी के कासगंज शहर में पुलिस पस्त और चोर मस्त की कहावत पूरी तरह से सटीक बैठ रही है। यही कारण है कि पुलिस से बेखौफ चोरों ने एक पखवाड़े में 2 सर्राफाओं की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं। चोरी की वारदात से हरकत में आई पुलिस शातिर चोरों की तलाश में हाथ पांव फेंक रही है। वहीं इस वारदात के बाद कासगंज के व्यापारियों में पुलिस के प्रति खासा आक्रोश है। दरअसल पुलिस से बेखौफ शातिर चोरों ने कासगंज कोतवाली के पास बड़ा हदवारी स्थित मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बना लिया। चोर छत पर लोहे के पड़े जाल को काटकर दुकान के अंदर प्रवेश हो गए। दुकान स्वामी पुष्कर अग्रवाल की माने तो चोर तकरीबन लाखों का सोना 1.5 किलो चांदी के जेवरात निकाल ले गए। साथ ही शातिर चोर दुकान में लगे CCTV कैमरा का DVR भी लेकर चले गए ताकि पुलिस CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीरों से चोरों तक नहीं पहुंच सके। मेरी पीछे से दुकान कटी है, ऊपर से जाल काटा है और यहाँ तक पक्की गली में से चढ़ के आए हैं बदमाश लोग। अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले एक बर्तन वालों की दुकान में भी चोरी हुई थी, वो भी पीछे से हुई थी, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है और ये यानी कितनी घटनाएं होती रहेंगी दोबारा। मैं तो पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनका खुलासा करें, जिससे जो हम लोगों का नुकसान हुआ है वो किसी और व्यापारी वर्ग का नुकसान ना हो। 15 दिन में 2 वारदातें हुई हैं चोरी की, क्या कहेंगे पुलिस को सुरक्षा को लेकर? मैं तो पुलिस से रिक्वेस्ट ही करूंगा कि जल्दी से जल्दी खुलासा करें, जिससे और कोई व्यापारी आहत ना हो। इससे जो मेरे संग हुआ है वो किसी और के संग ना हो। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई? अब ऐसे तो अंदाज लगाना मुश्किल है। करीब मैं समझता हूँ कि 1.5 किलो 2 किलो करीब चांदी चली गई है और 100 ग्राम के करीब सोना मेरा चला गया।
उधर लगातार हुई चोरी की वारदात की खबर और व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी, सीओ सदर आर.के. तिवारी, कोतवाल दिनेश कुमार दुबे भी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी मोहन ने व्यापारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर 2 चोरियां हुई हैं। बीती रात चोरों ने कनक ज्वेलर्स को निशाना बना लिया है। खुलासे के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के अलावा सर्विलांस टीम, स्वाट टीम को भी लगाया गया है। जल्द ही घटित हुई चोरी की वारदातों का खुलासा किया जाएगा। साथ ही एसपी ने बाजार में पुलिस गश्त भी बढ़ाने की बात कही। कनक ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई है। उससे पहले ये ढक्कन बगल में खिड़की में लगाई गई, उसमें चल रहा है। उसमें सर्विलांस की टीम और बाकी लगी हुई है। उसमें बेहतर और गश्त का बनाया जाएगा, जिससे कि आगे बुधवार की घटना न हो। उससे खुलासे की टीम लगाई गई और अधिकारी टीम कार्रवाई करके दोनों घटनाओं को बहरहाल डीजीपी के सख्त रुख को अपनाने के बावजूद भी यूपी में चोरों के हौसले पस्त नहीं हुए। इसके अलावा लगातार ज्वेलर्स के साथ हो रही घटनाएं उनके अंदर भय का माहौल पैदा कर रही हैं। एएनबी न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश के कासगंज से अतुल यादव की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन शो क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन देश, दुनिया, क्राइम और मनोरंजन जगत की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।